पिछली वीडियोस में हमने देखिए इससे पिछली 2 वीडियोस में हमने +1 में जो भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे फॉर्मूला टेबल, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, उनके रिगार्डिंग हमने एक बार दोबारा से उसको रिवाइज किया, ठीक है। और हमने बताया कि किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है। सपोज कर लो f कोई फंक्शन है x2y में, ठीक है, ये इन्वर्टेबल कब होगा, इज इन्वर्टेबल कब होगा, इफ f इज बाइजेक्टिव, दैट इज f को क्या होना पड़ेगा, 1 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास एक फंक्शन था sin x, अब इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसको क्या होना पड़ेगा, एक तो 1 1 होना पड़ेगा और दूसरा क्या होना पड़ेगा, ऑन टू, ठीक है। बट जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो साइन की डोमेन आपको पता है, साइन एक्स कहां से कहां चलता है, रियल नंबर से -1 to 1, मीन्स ये इसकी डोमेन होती है और ये क्या होती है, इसकी रेंज, ठीक है। और इसका ग्राफ देखो किस तरीके से बनता है, 0 1 -1, π/2 पाई 3π/2 2, साइन 0 पे वैल्यू 0, साइन π/2 पे 1, पाई पे 0, 3π/2 पे -1, 2 ऐसे ये चलता है। इसी प्रकार यहाँ भी चलता है, ठीक है। अब देखो ये -π/2 मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ मैं, ये है हमारा 5π/2, यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, और ये हो गया 3π, यहाँ भी वैल्यू क्या रहेगी 1, और यहाँ की वैल्यू क्या है 1। तो अगर आप ध्यान से देखो, देखो f ऑफ π/2 दैट इज sin π/2 पे वैल्यू क्या है 1, और f ऑफ 5π/2 sin 5π/2 इस पे वैल्यू क्या है 1, ठीक है। π/2 नॉट इक्वल है 5π/2 पे, बट f ऑफ π/2 इक्वल है f ऑफ 5π/2 के, दोनों क्या है इक्वल। तो यहाँ पे तो अगर आप इस फंक्शन को कंसीडर करते हो तो ये तो इनवर्स, ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट वैल्यूज पर इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है, क्योंकि फंक्शन की 1 1 की डेफिनेशन क्या है कि अगर x दो एलिमेंट x में से ले और वो दोनों क्या है नॉट इक्वल, तो दिस एम्प्लॉइज उन पे अगर हम फंक्शन ऑपरेट करें तो वो भी क्या नहीं चाहिए, नॉट इक्वल। मीन्स अगर प्री इमेज इक्वल नहीं है तो इमेज भी क्या है इक्वल नहीं आनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या है इक्वल आ गई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको बाउंड करते हैं, क्या करते हैं, इसको बाउंड, मीन्स यहां से यहां तक अगर आप ध्यान से देखो, किन्हीं भी दो, देखो यहां से यहां तक कहीं भी कोई भी दो वैल्यू ले लो इसके बीच की, कहीं भी ये क्या नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, ठीक है। मीन्स कोई भी दो डिफरेंट वैल्यू लोगे तो उन पे एफ ऑपरेट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, इसकी देखो इसकी डोमेन क्या बनेगी, जो इसकी रेंज है वो इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। और इसकी जो रेंज रहेगी वो कहां से रहेगी, -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल, -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल। देखो ये साइन की डोमेन थी और ये रेंज थी, और ये क्या रहेगी, साइन इनवर्स x की डोमेन, और ये क्या रहेगी, रेंज, ठीक है। इसी प्रकार देखिए बाकी 6 के भी, बाकी 5 की भी हम निकाल सकते हैं। तो एक एक करके देखिए बताता हूँ। इसी प्रकार देखिए जैसे cos x है, cos x की डोमेन हमारे पास होती है रियल नंबर और रेंज क्या होती है -1 to 1। तो इसका जो इनवर्स है cos इनवर्स एक्सिस्ट, cos इनवर्स x मींस इस फंक्शन का
देखो ये करते कैसे हैं, जैसे मैंने x मान लिया cos y के इक्वल, तो y यहाँ पे क्या होगा cos इनवर्स x मीन्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब ये फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, ये फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब cos x को क्या होना पड़ेगा 1 भी होना पड़ेगा और on 2 भी होना पड़ेगा। ठीक है, 1 और on 2 के लिए देखो आपको पता है ये भी कहां से कहां तक जाता है, -1 से 1 तक की वैल्यू जाती है 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 5 पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2। cos 0 पे वैल्यू 1, थोड़ा सा इसको नीचे 1, ठीक है, और पाई बाय 2 पे 0 और cos पाई पे -1, 3 पाई बाय 2 पे 1 और 2 पाई पर फिर 1 और 5 पाई बाय 2 पे 0। इसी तरीके से ये चलता जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार देखो अगर आप cos 0 लो और 2 पाई लो, मैंने एक तो ले लिया 0 डिग्री और 2 पाई ले लिया, तो f ऑफ 0 मैंने यहाँ पे फंक्शन को क्या लिया है cos x लिया है। ठीक है, f0 मीन्स cos 0 पे वैल्यू क्या आएगी 1, f ऑफ 2 पाई दैट इज cos 2 पाई पे वैल्यू क्या आएगी 1। अब 0 डिग्री तो नॉट इक्वल है 2 पाई के, बट f ऑफ 0 इक्वल f ऑफ 2 पाई के दैट इज 1 के। तो ये फंक्शन तो 1 1 नहीं हुआ, ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बाउंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इसको बाउंड। तो अगर आप देखो यहाँ 0 से लेकर पाई तक, 0 से पाई क्लोज इंटरवल में कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू क्या है, अगर आप 0 से पाई के बीच में कोई वैल्यू लो तो उस पे जब आप f ऑपरेट करोगे तो वैल्यू सेम नहीं रहेगा। तो मींस इस इंटरवल में क्या है, ये क्या है 1 1 भी हो जाएगा और on 2 भी हो जाएगा। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो cos इनवर्स x की जो डोमेन होगी वो ये हो जाएगी -1 to 1 और रेंज क्या हो जाएगी 0 से पाई, क्या हो जाएगी 0 से पाई। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन था, बाकी विचार हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब बच्चों देखिए इसी प्रकार थर्ड है tan x, फोर्थ है cot x, फिफ्थ है cosecant x, सिक्स्थ है secant x। ठीक है, देखिए इसकी डोमेन क्या होती है, tan x को क्या लिख सकते हो आप, sin x बाय cos x। अब cos x जब जब 0 होगा वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट वो वैल्यू छोड़ देंगे जहां पे cos x 0 होता है। cos x कब 0 होता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस में 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ रियल नंबर। देखो ये तो है इसकी डोमेन और ये क्या है, रेंज। ठीक है, इसी प्रकार कोसिकेंट x क्या होता है, 1 बाय साइन x होता है। तो इसकी डोमेन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट इसकी रेंज अलग होती है। तो इसकी डोमेन होती है r एक्सेप्ट x सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस में 1 पाई बाय 2 n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। ये तो होती है इसकी डोमेन और इसकी रेंज होती है r एक्सेप्ट -1 to 1 इंटरवल, इस इंटरवल को छोड़कर। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to ∞। ठीक है, और cot x क्या होता है, sin x cos x बाय sin x। cot x क्या होता है, cos x बाय sin x। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, r एक्सेप्ट x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। ये होती है इसकी डोमेन और इसकी रेंज क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और सेकेंड x की,
सिकेंड एक्स भी यही क्या होगा 1/cos x होता है, तो इसकी डोमेन भी यही सेम बन जाती है, R एक्सेप्ट x as that x is equal to 2n plus 1 pi/2 n belongs to set of integer, और इसकी रेंज भी यही होती है। और इसको दूसरे तरीके से क्या लिखा जाता है, -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to ∞। इसको दूसरे तरीके से लिखने का तरीका है। कैसे मतलब होता है ये, देखो सेट ऑफ रियल नंबर है 0 1 2 3 -1 -2 -3। देखो मैं ये बता रहा हूँ आपको इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है। देखो इसकी रेंज होती है, ये जो वैल्यू होती है ना यहाँ से 1 को छोड़कर, सॉरी -1 से आगे वाली वैल्यू और 1 से इधर वाली वैल्यू, इन सब वैल्यू को छोड़ देते हैं, तो बाकी बची हुई वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मींस इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल एज इट इज रख लो। ठीक है, यहां से लेकर इधर की सभी वैल्यूज मींस -∞ to 1 क्लोज इंटरवल, और इधर से लेकर इधर की सभी वैल्यूज दैट इज 1 to ∞। 1 यहां से क्लोज करते हैं। ठीक है, इनकी यूनियन को ऐसे या ऐसे लिख लो इसकी रेंज को, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो R एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन इंटरवल, मींस रियल नंबर में ये वैल्यू को छोड़कर। ठीक है, तो अब इसके इनवर्स के बारे में बता देता हूं थोड़ा। इसका इनवर्स देखो, इन चारों के इनवर्स के बारे में बताता हूं। इनके इनवर्स कब एग्जिस्ट करेंगे, जब ये क्या होंगे 1 1 और ऑन 2। ठीक है, तो tan इनवर्स x जो इसकी रेंज होती है वो इसकी क्या बन जाती है, डोमेन। tan इनवर्स x क्या हो जाएगी, डोमेन रियल नंबर। और इसमें आप देख सकते हो इसके ग्राफ के थ्रू, पिछले मैंने आपको बताया भी था, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि π/2 पे क्या हो जाती है इन्फिनिटी, और -π/2 पे भी क्या हो जाता है इन्फिनिटी, तो दोनों पे सेम रहेगा। बट इन दोनों के बीच में क्या रहेगी, वैल्यू सेम नहीं रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार कोट इनवर्स x की डोमेन हो जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर, और जो रेंज हो जाएगी 0 to π ओपन इंटरवल। ठीक है, इसी प्रकार देखो कोसिकेंट इनवर्स x, इसकी डोमेन हो जाएगी R एक्सेप्ट -1 to 1, ये होगी डोमेन, और रेंज होगी -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। ठीक है, और इसी प्रकार देखो सेकंड इनवर्स x क्या होगा, R एक्सेप्ट -1 to 1, ये तो होगी डोमेन, और इसकी रेंज क्या रहेगी 0 to π क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये tan इनवर्स x की मैंने बताया, इसकी रेंज होगी सेट ऑफ रियल नंबर और सॉरी डोमेन, और रेंज क्या होगी -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, और इसकी डोमेन, इसकी मैंने बताया डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज 0 to π ओपन इंटरवल। कोसिकेंट इनवर्स x की डोमेन बताई सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट इंटरवल -1 to 1, और रेंज क्या बताई -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। इसी प्रकार सेकंड इनवर्स x की डोमेन बताई R एक्सेप्ट -1 to 1, और रेंज क्या बताई मैंने 0 से π क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2, मींस ये पूरा इंटरवल बस π/2 को छोड़ देंगे, ये पूरा इंटरवल बस 0 को छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। देखिए एक बार डोमेन रेंज बता देता हूं, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंट और कोसिकेंट। साइन का इनवर्स होगा साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन का टेन इनवर्स x, कोट का इनवर्स फंक्शन कोट इनवर्स x, सिकेंट का सिकेंट इनवर्स x, और कोसिकेंट का कोसिकेंट इनवर्स x। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं भाई, ये साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन x की पावर -1। ठीक है, देखो साइन x की पावर -1 का मतलब है 1/sin x, ये चीज अलग है, ये एक अलग से फंक्शन है, और इसका मतलब क्या होता है 1/sin x। ठीक है,
इस चीज को थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है। तो इसकी डोमेन रेंज के बारे में देखिए मैंने अभी आपको बताया है, फिर देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहां मैं लिखूंगा फंक्शन, ठीक है, इधर लिखूंगा डोमेन और इधर लिखूंगा रेंज। पहला फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन मैंने आपको बताया क्या है, -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, और रेंज क्या है, ये वैसे असल में क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, -π/2 से +π/2, ठीक है। और कोस इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या -1 to 1 और रेंज क्या है 0 to π क्लोज इंटरवल। थर्ड है tan इनवर्स एक्स, इसकी रेंज है, इसकी डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या है, रेंज इसकी है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक है। फोर्थ है कोट इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या है सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या है 0 to π ओपन इंटरवल, ठीक है। फोर्थ है कोसिकेंट इनवर्स, सॉरी फिफ्थ, और सिक्स्थ है सेकेंड इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या है सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन इंटरवल, इसकी भी सेम ही है। अब इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन ये है -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0, मीन्स इस पूरे इंटरवल में 0 को छोड़ देंगे, ठीक है। और इसकी डोमेन क्या है 0 to π एक्सेप्ट π/2, ठीक है। ये मैंने आपको बताया डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज देखो मैंने बता दिया है, पर फिर भी देखो एक बार साथ साथ ही लिख रहा हूं, इन दोनों को साथ साथ लिख लेना, ये आगे बहुत यूज होंगे, ठीक है। तो देखिए डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। यहां लिख लेता हूं फंक्शन, यहां लिख लूंगा डोमेन, और यहां लिख दूंगा रेंज। देखो पहला फंक्शन है साइन एक्स, साइन एक्स की डोमेन क्या है सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज इसकी आपको पता है क्या होती है -1 to 1। दूसरा है कोस एक्स, इसकी डोमेन भी क्या होती है सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या होती है -1 to 1। और तीसरा है tan x, tan x को आप लिख सकते हो sin x by cos x, तो cos x जहां जहां 0 होगा वहां फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो इसकी डोमेन क्या होती है r एक्सेप्ट x is equal to 2n plus 1 π/2 and belongs to set of integer, और इसकी रेंज होती है सेट ऑफ रियल नंबर। cot x, इसमें क्या होता है sin x cos x by sin x, जहां जहां साइन 0 होगा वहां फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो इसकी डोमेन क्या होती है x such that x is equal to n pi, और n बिलोंग करता है z से। इन सेट ऑफ रियल नंबर में ये वैल्यूज को छोड़ देते हैं, और इसकी रेंज क्या होती है सेट ऑफ रियल नंबर। उसके बाद है कोसिकेंट x, ठीक है, कोसिकेंट x क्या होता है 1 by sin x, तो इसकी डोमेन सेम बन जाती है r एक्सेप्ट x such that x is equal to n pi and belongs to set of इंटीजर, और इसकी रेंज होती है r एक्सेप्ट -1 to 1, ठीक है। और सेकंड x r एक्सेप्ट x such that x is equal to 2n plus 1 π/2 and belongs to z r एक्सेप्ट -1 to 1। देखिए जब भी लेक्चर चल रहा होता है अपने साथ नोटबुक और पेन लेके बैठे और साथ साथ इसको लिखते रहें। जब भी आप वीडियो प्ले करें जो जो मैं यहाँ लिखवाता हूँ उसको साथ साथ नोटबुक पर नोट करते रहें, ठीक है। ये मैंने डोमेन ऑफ रेंज बताई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ये मैंने डोमेन और रेंज बताई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। नेक्स्ट देखिए दो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी सेकंड। देखिए फर्स्ट है साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। देखो आप ध्यान से समझना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, ठीक है।
देखिए साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 to 1, और रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल π/2 से -π/2 से +π/2। ये रेंज होती है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब जो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो थीटा की वैल्यू, थीटा कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, -1 to 1 में होना चाहिए, यही वैल्यू तो कर सकते हो। और रेंज मींस y कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से +π/2 पे आना चाहिए, तभी तो ये फंक्शन, भाई रेंज यही तो होनी चाहिए। अगर इससे वैल्यू बाहर आती है तो मींस क्या है, वो इसकी रेंज नहीं है, मींस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं है। अब साइन इनवर्स यहाँ पे है साइन एक्स, थीटा की जगह क्या है साइन एक्स, मींस एक्स की वैल्यू कहाँ से ले सकते हैं आप, यहीं से ले सकते हो, ठीक है। और साइन एक्स की वैल्यू, सॉरी साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, साइन इनवर्स से साइन एक्स क्या कर देगा, बैलेंस कर जाएगा। क्या कर जाएगा बच्चों, बैलेंस। तो एक्स को कहां से बिलोंग करना चाहिए, एक्स बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। देखो साइन इनवर्स पे साइन एक्स में हमने साइन इनवर्स ऑपरेट किया, साइन और साइन इनवर्स आपस में बैलेंस तब कर पाएंगे जब एक्स कहां से बिलोंग करेगा, -π/2 से +π/2। भाई इसको जब आप सोल्व करोगे जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो होनी चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा समझो, दूसरी प्रॉपर्टी का साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे देखो एक्स कब आएगा, जब एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, देखो मैं समझाता हूँ। साइन का फंक्शन, इसकी रेंज आपको पता है क्या होती है, सॉरी डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या होती है, -1 to 1 होती है। रेंज क्या होती है, -1 to 1। अगर इसी प्रकार देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा है, तो थीटा को कहां से बिलोंग करने का, सेट ऑफ रियल नंबर से। जब सेट ऑफ रियल नंबर्स की वैल्यू, कोई भी वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे तो रेंज यही तो आनी चाहिए डेफिनेटली, मींस y को कहां बिलोंग करना चाहिए, -1 to 1 बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो जब आपने इसके ऊपर इस फंक्शन पे साइन, इस वैल्यू पे साइन ऑपरेट किया तो x को डेफिनेटली यहीं से तो बिलोंग करना चाहिए, तो ये कहां से बिलोंग करेगा, -1 to 1। तो मींस कहने का मतलब क्या है कि जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स, यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन आपस में बैलेंस तब करेंगे, मींस ये एक्स तब आएगा जब एक्स कहां से बिलोंग करेगा, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक है। अगर इससे बाहर हो तो ये नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स, ये साइन और साइन इनवर्स आपस में बैलेंस तब करेंगे जब एक्स कहां बिलोंग करेगा, -1 to 1 में, ठीक है। इसी प्रकार बाकी 5 और हैं, इसकी भी 5 है और उसकी भी 5 है, तो देख लीजिए। सेकंड है कोस इनवर्स कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स, मीन्स कोस इनवर्स की क्या आएगी, रेंज आएगी, एक्स क्या आएगा यहाँ पे 0 to π क्लोज्ड इंटरवल। थर्ड है भाई ये सेम इसी तरीके से जो मैंने अभी आपको समझाया है, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स। tan इनवर्स की रेंज क्या है आपकी, tan इनवर्स की रेंज है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। देखो इसकी भी डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की दोनों की आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए भाई। फोर्थ है कोट इनवर्स कोट एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स कहां से बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल 0 to π। फिफ्थ है बच्चों कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स, एक्स कहां बिलोंग करना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0, इसको रहने दो, ठीक है, मींस यहां से बिलोंग करना चाहिए। सिक्स है सेकेंड इनवर्स सेकेंड एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स यहाँ पे कहाँ बिलोंग करना चाहिए, 0 to π एक्सेप्ट π/2, ठीक है। देखो जो मैंने आपको इसमें समझाया था उसी के बेसिस पे सेम मैंने इसको लिखा है। इसके भी बाकी 5 को हम कंप्लीट कर देते हैं। कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए, -1 to 1। थर्ड है tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए,
सेट ऑफ रियल नंबर में, ठीक है। फोर्थ है कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स का बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर में। फिफ्थ है कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग करना चाहिए आर एक्सेप्ट -1 to 1। सिक्स्थ है secant इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स का बिलोंग करना चाहिए आर एक्सेप्ट -1 to 1, ठीक है। तो 6 secant इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के थे और 6 यहाँ पे क्या है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसको ध्यान से करेंगे, बार बार यूज होगा। अब बच्चों एग्जांपल फर्स्ट है, कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, मींस इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। तो पहले मैं देखो साइन की डोमेन बताता हूँ। साइन की डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या है -1 to 1। और साइन इनवर्स की इसकी डोमेन क्या है -1 to 1, और रेंज क्या है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। और एक चीज और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होता है, जब एक्स बिलोंग करता है, मीन्स ये साइन इनवर्स और ये साइन आपस में बैलेंस कब करते हैं, जब एक्स कहाँ बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो अब देखिए साइन इनवर्स 1/√2, अब 1/√2 देखो साइन की कौन सी वैल्यू होती है π/4। तो देखिए हमें पता है साइन π/4 किसके इक्वल होता है 1/√2 के, किसके इक्वल होता है 1/√2 के। तो इस 1/√2 की जगह मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ साइन π/4, ठीक है। और अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से देखो ये साइन इनवर्स और ये साइन आपस में कब बैलेंस करते हैं, जब x बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल में। अब देखो π/4 यहाँ से बिलोंग कर तो रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा π/4, बिकॉज क्यों, क्योंकि π/4 बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। समझ आया सभी को। देखिए अगर यहाँ पे देखो π/4 इससे कोई वैल्यू बाहर होती, इससे कोई वैल्यू क्या होती बाहर होती, मान लो पाई होती, अब पाई यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो तब यहाँ पे हम क्या करेंगे आंसर को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई वैल्यू इससे बाहर जाएगी, कोई इससे बड़ी हो जाएगी, इससे छोटी हो जाएगी, तब हम वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। इसी के ही अंदर रहना जरूरी है, आंसर को हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। अगला एग्जाम्पल करते हैं, the principal value of cot inverse -1/√3। अब देखिए हमारे पास एक ये आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टी है कोट इनवर्स कोट एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स कहाँ बिलोंग करता है 0 to π ओपन इंटरवल, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने इसको लेट कर लिया कोट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। और देखिए 1/√3 कोट की कहाँ होती है वैल्यू, कोट π/3 पर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -कोट π/3। अब मुझे क्या करना है, इसको कोट को कोट में ही रखना है और इस माइनस को किसी तरीके से एडजस्ट करना है। तो इसके लिए देखो मैं क्वाड्रेंट की हेल्प लूंगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और यहाँ पे 10 और कोट पॉजिटिव है ना, तो मीन्स कोट कहाँ का नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव, कोट इन दोनों जगह पे तो नेगेटिव है। तो यहाँ से ध्यान से समझिए, मैं माइनस कोट π/3 को, इस π/3 को देखो ऐसे लिख दूंगा कोट π - π/3। कैसे लिखा देखो, ये थीटा है, ये थीटा है, ये मैंने आपको बताया था कि कोट π - थीटा क्या होगा -कोट थीटा होगा। तो देखो π - π/3 को मैं -कोट π/3 लिख सकता हूँ, तो -कोट π/3 को कोट π - π/3 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार में इसको क्या लिख दूंगा कोट सोल्व करके 2π/3, तो मींस -कोट π/3 कोट 2π/3 के इक्वल है, तो यहाँ मैं इसको क्या लिख दूंगा कोट 2π/3। समझ आया बच्चों आपको? हेलो, देखिए ये चीज जो मैंने आपको बताई आपको सभी को समझ आ चुकी होगी, और ये पीछे हमने की भी है।
ठीक है। तो देखिए -1/√3 cot थीटा के इक्वल है और ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो आप ये कह सकते हो ना -1/√3 cot 2π/3 के इक्वल नहीं आ गया, तो इसकी जगह मैं इसको नहीं पुट कर सकता। तो अब देखिए मैंने कंसीडर कर लिया cot इनवर्स -1/√3 दैट इज cot 2π/cot इनवर्स cot 2π/3। अब ये cot और cot इनवर्स, आप cot इनवर्स cot को कब बैलेंस करेगा, जब ये x कहां से बिलोंग करेगा, 0 से पाई ऊपर और 2π/3 देखो यहां से बिलोंग कर तो रहा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 2π/3 बिकॉज 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to π। देखो 360 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 120, और 120 इसमें क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इसी के बेस पर आप एक्सरसाइज 2.1 के 10 क्वेश्चन है, 10 या 12 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, ये आपने सभी ने ट्राई किया।